हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये कुछ एरर्स हैं जिनको देख के हम इनके थ्रू हम एरर्स फाइंड कर सकते हैं, अपने कॉमन एरर्स जो भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। अभी 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ जो बहुत इजी चीज़ है, हमारे माइंड में ये चीज़ उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है, और इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम एरर फाइंड करें तो जल्दी कर लेंगे। बस ये चीज़ आपको मैं एक बार याद कराना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ जो कि आपके माइंड से स्लिप ना हो उस एन मोमेंट पे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। एक बार बस गो थ्रू कर लेंगे हम इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें माइंड में रखना है वाइल सॉल्विंग कॉमन एरर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि मॉडल वर्ब जब भी हो रहे, मॉडल वर्ब क्या, वुड, विल, शुड, ये सारी चीज़, कैन, कुड, जब भी वर्ड ऐसा रहे इनके बाद हमेशा कैसा आएगा, V1 फॉर्म में आएगा। जो भी वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म में, मतलब बेस फॉर्म, बिना ईडी के, बिना एस के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो हमारा शुड के बाद क्या है, गो है। गो कौन सा फॉर्म में है, गो बेस फॉर्म में है ना। वैसे ही अब दूसरा देखो, हैज़, हैव, हैड, ये जो है इसके बाद, जब भी इसके बाद हमेशा ईडी फॉर्म में वर्ड आएगा। जब भी वर्ब आएगा वो ईडी फॉर्म में। एक बार आप चेक कर लेना क्या इसके बाद हमारा हैज़, हैव, हैड के बाद क्या ईडी फॉर्म में वर्ब दिया है, क्योंकि ये सब भी हैव, पिक्स ऐसे करके दे देगा और आपको ध्यान नहीं होगा। जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम पे ध्यान नहीं आएगा कि क्या यही एरर है। बट एक बार ये सब चीज़ें देखते हुए अगर हम एरर फाइंड करें तो हमें जल्दी एरर मिल जाता है। तो हैव के बाद पिक्ड होगा, जो भी वर्ब आएगा वो ईडी फॉर्म में होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ देखो कि फ्यू जो है, फ्यू जब भी रहेगा उस मतलब क्या कि वो चीज़ आप काउंटेबल है, आप वहीं पे फ्यू लगाते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे कि फ्यू और लेस स्टूडेंट्स क्या होगा, हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्यूअर, लेस नहीं आएगा। ठीक है, लेस जब भी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी लेस लगा के दिया जाता है और लेस में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ दिया रहेगा कि काउंटेबल थिंग, आपको ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, स्टूडेंट जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको फ्यूवर लगाना है, फ्यू लगाना है, अ फ्यू लगाना है। पर लेस का रिलेटेड लेस, लेसर, लिटिल, ये वाले वर्ड नहीं लगाने हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो, विल बी जब भी रहे, विल बी के बाद आपको ईडी फॉर्म लगाना है। वैसे ये पैसिव का फॉर्म बनता है शुड बी, और ये जो विल बी है इसके बाद हमेशा आपको ईडी फॉर्म लगाना है पनिश्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे पनिश्ड लिखा हुआ है तो आप देख रहे हो कि ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान देखो कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, THEN लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। जब भी आपको मोर देन, लेस देन, फ्यूवर देन ऐसे कुछ दिखा तो आपको THAN वाला देन लगाना है, ना कि ई वाला देन नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, इफ़, अनटिल, अनलेस, बिफोर, इन केस, ये सब सबको पता है कि इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस में लगता है। जब हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं तब इफ़ लगाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो वर्ब आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मतलब कि वो वही बिल्कुल, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, डायरेक्ट वर्ब आएगा। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या है कि इफ़ ही विल कम आई विल गो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा कि इफ़ के साथ जो भी होगा कोई भी फॉर्म नहीं आएगा। अगर ये जो है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, बिल्कुल एकदम बस सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका क्या आता है, वर्ब आता है। और ये यहाँ पे कम जो है, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस को रेक्टिफाई करके देखते हैं तो इफ़ ही कम्स आई विल गो, मतलब विल यहाँ पे नहीं आएगा और कम क्या हो जाएगा, कम्स बन जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, वर्ब। तो वैसे ही देखो, इन केस भी हमारा कंडीशनल टेंस के लिए यूज़ होता है। तो इन केस इट रेन्स, अब यहाँ पे देखो आप, इन केस इट रेन्स है, लेकिन रेन्स क्यों है,
क्योंकि लिए ही शी इट जो है हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और रेन को हमेशा हमें इसको एस लगा के सिंगुलर करना पड़ेगा, तो इन केस इट रेन्स। ठीक है, ये याद रहेगा। कंडीशनल टेंस जब भी रहेगा, कंडीशनल वाले जो भी वर्ड आते हैं इफ़, अनटिल, अनलेस, इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में वर्ब रहेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो विल के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। ये मतलब ये बहुत इजी चीज़ है, और ये हम जब भी एरर ढूंढते हैं ये ध्यान देते ही नहीं है, मतलब ऐसे ही पार कर जाते हैं और बोलते इसमें कुछ एरर मिल ही नहीं रहा है हमें। तो जैसे यहाँ पे देखो ही विल गो, शी विल गो, विल गो के साथ, विल के साथ गो, गो क्या है, V1 फॉर्म है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। Like you, be strong to hold the powers of the sun.